16 सितंबर 2025 की रात थी। लगभग 10:30 बजे एक माँ अजमेर की सड़कों पर अपनी मासूम बच्ची को लेकर घूमती रहती है। उस माँ की उम्र लगभग 28 साल थी। जो अपनी मासूम बच्ची है जिसकी उम्र लगभग करीब 2-2.5 साल थी, और उस बच्ची को लेकर सड़कों पर घूमती रहती है। वो बच्ची है जिसे इस दुनिया में अपनी माँ के अलावा किसी चीज का कोई पता नहीं था कि आखिर ये दुनिया कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं। वो माँ अपनी बेटी को लेकर के चारों तरफ घूमती रहती है। उसकी बेटी जिस चीज की जिद करती है वो हर चीज दिलाती है, उससे लाड प्यार करती है, और कभी गोद में लेती है, कभी उसकी उंगली पकड़ के चलती है, कभी अपने कंधे पे बिठाती है। ऐसे करते करते लगभग 1:27 हो जाता है। वो थक जाती है और अपनी बेटी को लेकर के आना सागर झील के पास बैठ जाती है, और अपनी बेटी को लोरी सुनाती है। उसकी बेटियां सो जाती है, उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि एक माँ की गोद में सो रही है वो बेटी। अगर ऐसे बाहर हो कोई आवाज लगाए तो बच्चे तुरंत उठ जाएंगे, लेकिन एक माँ की गोद में सो रहे वो बेफिक्र होते हैं। दुनिया के किसी भी अंजाम की कोई टेंशन नहीं होती है बच्चों। वो अपनी माँ की गोद में सो रही थी। उसकी माँ है उसे आवाज लगाती है कि आरू बेटा सो रहे हो क्या। वो बेटी है कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। क्यों नहीं देती? कि माँ की गोद में है। इसके बाद उसकी माँ चारों तरफ देखती है, और चारों तरफ देखने के बाद आना सागर झील के अंदर अपनी मासूम बच्ची को फेंक देती है, जिसे उसने अपने 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, 2 साल तक उसकी परवरिश की। उसी बेटी को उस आना सागर झील में फेंक देती है जिसके लिए अपने पति से वो लड़ गई थी। उस बच्ची को फेंकने के बाद वो देखते हैं कि वो बच्ची तड़पती रहती है पानी के अंदर। पानी के अंदर से बुलबुले उठते रहते हैं। यानी वो बेटी है, जैसे ही उस झील में फेंका होगा तो सांस लेने की कोशिश करेगी तो पानी अंदर जाएगा तो पानी के बुलबुले उठेंगे। वैसे ही पानी के बुलबुले उठते रहते हैं। वो तड़पती रहती है। एक माँ खड़ी खड़ी ये सब कुछ देखती रहती है, जब तक देखती रहती है जब तक वो हलचल बंद नहीं हो जाती। यानी हलचल बंद होगी तो उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। वो ड्रामा करती है अपनी जो बेटी है उसे ढूंढने का। चारों तरफ अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी मिल तो जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलते हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि पूत कपूत सुनाए लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन जब ये कहानी आपको पूरी सुनाऊंगी तो शायद आप भावुक हो सकते हो, क्योंकि मैं खुद जब ये वीडियो है इसके बारे में सर्च कर रही थी, सारी चीजें देख रही थी, तो मैं खुद भावुक हो गई थी कि आखिर एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। अपने कलेजे के टुकड़े के साथ सिर्फ अपनी आशिकी के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। सोचकर ही दिल दहल जाता है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। ये कहानी है अजमेर की आना सागर झील है। वहां पे इस बच्ची को फेंकने के बाद वो ड्रामा करने लग जाती है, ढूंढने की कोशिश करती है। इसके बाद 17 सितंबर 2025 को वहां के एसएचओ है, अजमेर पुलिस लगती है, वहां के एसएचओ है अरविंद सिंह चारण। वो अजमेर से 1027 किलोमीटर दूर बनारस में फोन लगाते हैं। उस लड़के का नाम है राजू कनौजिया। उसके पास फोन लगाते हैं, फोन लगा के कहते हैं कि क्या मेरी बात राजू कनौजिया से हो रही है। तो वो कहता है कि हाँ साहब मैं राजू कनौजिया बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि एक 2-2.5 साल की बच्ची है जिसकी लाश मिली है हमें आना सागर झील में, शिव मंदिर है वहां पे। और इस बच्ची का नाम आरू बताया जा रहा है, काव्या उर्फ आरू। तो आप जानते हो उसे? तो वो कहता है कि हाँ साहब, आरू काव्या मेरी बेटी है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये पुलिस वाले क्या बात कर रहे हैं। तो उस वक्त वो पुलिस वाले कहते हैं कि आप यहाँ पे आ जाइए, जितनी जल्दी हो सके वहां पे आ जाइए। फोन कटने के बाद वो थोड़ी देर तक तो बैठता है और सोचता है कि क्या ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है, क्या उसके पास फोन आया है। वो दोबारा फोन मिलाता है और कहता है कि एक बार ठीक से देखिए साहब, आप शायद गलत बोल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि नहीं, यही नाम बताया गया और आपके नंबर दिए गए हैं, क्या आप ये बताइए कि आरू आपकी बेटी है। तो कहता है कि हाँ आरू मेरी बेटी है। इसके बाद उसकी फोटो भेजी जाती है उसके पिता के पास। तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अपनी माँ के पास फोन करता है और माँ को फोन करके कहता है कि माँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं घर आ रहा हूँ, और भुआ जी को भी साथ में ले लेना, हम अजमेर चल रहे हैं। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या बात है। जो अरविंद सिंह चारण एसएचओ सारी बात उन्होंने बताई थी वो सारी बात अपनी माँ को बताता है और रोने लग जाता है। उसकी माँ और जो उसकी बुआ, ये तीनों साथ हो जाते हैं और बस में बैठ करके वहां से रवाना हो जाते हैं। जब वो बस के अंदर बैठ करके वहां से रवाना होता है तो उसे सारी बातें याद आती हैं जो 3-4 साल पहले उसके साथ घटी थी। दरअसल एक दिन वो बस में ऐसे सफर कर रहा था तो एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और वो भी उसकी तरफ देखता है। दोनों इशारे इशारों में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, और इसके बाद दोनों बस से उतर जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि दोबारा हम मिलेंगे भी या ना मिलेंगे। लेकिन जैसे ही दूसरी बस में वो लड़का बैठता है तो उसमें वो लड़की उसे मिल जाती है। उस लड़की का नाम था अंजलि।
अब उस बस में वो मिलती हैं तो अब वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था, उस लड़की के पास जाकर के बैठ जाता। तो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ, तो कहती है कि बैठ जाओ। और दोनों आपस में बातें करते हैं, तो बताता है कि मेरा नाम राजू कनौजिया है, और जो मेरे पिता हैं वो पहले ही एक्सपायर हो गए थे, एक भाई है मेरा और मेरी माँ है। हम मतलब फैमिली के अंदर दो भाई और मेरी माँ है, इसके अलावा हमारा कोई है नहीं, पिता की मौत पहले हो चुकी है। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम अंजलि है, और यहाँ से वो सफर कर रही थी, सारी चीजें बताती है, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे दोस्ती होती है दोनों में, और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब इसके बाद ये दोनों चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें, तो अपने अपने घर वालों को बताना होगा शादी के लिए, क्या पता घर वाले शादी के लिए मान जाए। जब ये बात घर वालों को बताते हैं, उनके घर वाले हैं वो भी तैयार हो जाते हैं शादी के लिए, और घर वालों की मर्जी से बड़ी धूमधाम से 2022 के अंदर दोनों की शादी होती है। अब शादी के बाद जो लाइफ है अच्छी खासी चल रही थी, और धीरे धीरे वक्त बीता है, करीब 1 साल बाद इनके एक बेटी होती है घर में। तो खूब जश्न मनाया जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, और अपनी बेटी को खूब लाड प्यार से रखते थे, जो उसके ननिहाल वाले और जो माँ बाप, उसकी दादी, ये सब उसे बहुत प्यार करते थे। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, तो जो राजू है इसकी जॉब लग जाती है बनारस के अंदर ही। तो कहता है कि मेरी जॉब लग गई है और मैं जॉब के लिए जाऊंगा, तो मुझे वहीं वहीं पे रहना होगा, रूम रेंट पे लेकर के। और या तो तुम मम्मी पापा के पास, सॉरी मम्मी के पास रह लो क्योंकि उसके पिता तो एक्सपायर हो चुके थे, या फिर तुम मेरे साथ चलो। जो अंजलि है वो जिद करती है, वो कहती है कि नहीं मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और यहाँ पे घर पे नहीं रहूंगी, अगर तुम वहां पे रहोगे मैं यहाँ रहूंगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। तो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। उसकी माँ है वो भी कह देती है कि बेटा तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम दोनों साथ रहोगी तो और बढ़िया है। अब वो राजू के साथ चली जाती है, रूम रेंट पे लेकर के रहने लग जाते हैं। दिन भर वो जॉब करता है, शाम सुबह घर से निकलता है और शाम को घर पे आता है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। 2024 की बात है, एक दिन राजू का दोस्त है, जो उसकी वाइफ है अंजलि, उसे एक लड़के के साथ देखता है, और उसके पास फोन करता है कि भाई मैंने एक लड़के के साथ भाभी को देखा था। बुरा ना मानो तो मैं आपको बताऊं, मुझे सेम भाभी की तरह ही लग रही थी। तो राजू को बुरा भी लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो अपने रूम पर है और साथ में उसकी छोटी बच्ची भी है, तो तुम ये क्या बोल रहे हो। तो कह रहा है कि नहीं भाई, मुझे भाभी लग रही है, क्योंकि साथ में काव्या भी है। जब ये बात उसे बोलता है तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि अपनी पत्नी से वो बहुत प्यार करता था, और उसकी पत्नी से उसकी लव मैरिज हुई थी, तो उसे लग नहीं रहता है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है या उसे धोखा भी दे सकती है उसकी पत्नी। उस बात को इग्नोर करता है, लेकिन दिमाग में वो बातें चलती रहती है। और कुछ दिन बाद एक दूसरा दोस्त है, वो भी उसके पास फोन करता है और कहता है कि भाई मैंने भाभी को किसी लड़के के साथ देखा था, और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो उन दोनों को देख करके मुझे ये लग रहा था कि उनका रिश्ता अजीब लग रहा था। जब ये बात दोबारा एक दूसरा दोस्त कहता है, तो उसे शक होता है अपनी पत्नी पर। इसके बाद वो कहता है कि एक काम करो, क्या तुम उस लड़की की फोटो खींच करके मेरे पास भेज सकते हो। तो फोटो खींच करके पास में खड़ा होकर के फोटो खींचता है और फोटो उसके पास भेज देता है, राजू के पास। जब राजू उनको देखता है तो वो समझ जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के मकान मालिक का लड़का था, अल्केश नाम था उसका। जब ये बात उसे पता चलती है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अलके से बात करती हो और छुप छुप के मिलने जाती हो। ये सारी चीजें जब उससे कहता है, तो उसकी पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे करके मामला शांत हो जाता है। लेकिन जो उसका पति है राजू, इसका शक दूर नहीं हो रहा था। एक दिन वो ड्यूटी से जल्दी आ जाता है और आने के बाद कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सो रहा हूँ। वो नींद का बहाना करता है और सो जाता है। इसके बाद जो उसकी पत्नी है अंजलि, वो उसे कहती है कि राजू सो गए क्या। लेकिन राजू अपनी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, उसका कई बार बोलने की कोशिश करती है, वो देखना चाह रही थी कि राजू सच में सो गया है या जग रहा है। उसे पूरी तरीके से एहसास हो जाता है कि अब राजू गहरी नींद में सो रहा है। इसके बाद वो छत पे जाती है, और जो अलकेश है उसका पहले से ही छत पे इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद राजू है वो भी चुपके चुपके वहां पे पहुंच जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है तो देखता है कि जो अलकेश और जो अंजलि है इन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, अंजलि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ये सारी बातें उसे कहता है और कहता है कि अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, हम दूसरी जगह रूम रेंट पे लेकर के रहेंगे। वो अपनी पत्नी को लेकर के दूसरी जगह रूम रेंट पे लेता है और वहां पे रहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसकी पत्नी है अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, वो फिर भी अलके से बात करती रहती है। कई बार अपनी पत्नी को समझाता है, घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है, उनके माता पिता परिवार वाले सब समझाते हैं, लेकिन अंजलि है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी है उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन
उसे ये लग रहा था कि अब उसकी पूरी जिंदगी अलकेश ही है और कुछ नहीं है, और अपनी बेटी की परवाह किए बिना वो ऐसा काम करती जा रही थी। उसे खूब समझाते हैं। इस बीच में इनके इतना लड़ाई झगड़ा होता है, कम से कम 4 बार जो राजू है ये पुलिस स्टेशन भी जाता है अलकेश के खिलाफ, और जो अंजलि है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाता है कि ऐसे अलकेश नाम का लड़का है, वो उसके साथ रिलेशन में रहता है और इस वजह से हमारी फैमिली है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही है। कई बार पुलिस वाले भी आते हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जब 4 बार पुलिस के पास वो जाता है और एफआईआर दर्ज करवाता है, तो जो अंजलि है वो अपना घर छोड़ देती है गुस्से में आकर के। घर छोड़ करके अपनी बहन के घर चली जाती है और ये कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूंगी, मैं अपनी बहन के यहीं रहूंगी और वहीं पे कोई जॉब स्टार्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना। ये बात राजू से कहती है और उसका जो नंबर है वो ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। अब राजू परेशान हो जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि कोई बात नहीं, जब इसका दिमाग ठंडा ठंडा होगा, सॉरी, तो ये वापस आ जाएगी। और वो इंतजार करता है अपनी पत्नी का कि एक दिन ये सुधर जाएगी। लेकिन एक बार इंसान ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दे, वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता। वो अपनी बहन के पास इलाहाबाद में रहना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पे जॉब ढूंढती है और जॉब भी करती है। कुछ दिन तक तो वो जॉब करती है, लेकिन फरवरी 2025 के अंदर अचानक से वो गायब हो जाती है अपनी बेटी काव्या को लेकर के। जब ये बात राजू को पता चलती है तो वो दोबारा से पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अब पुलिस छानबीन करते हैं तो पता चल जाता है कि अजमेर के एक दाता नगर है, वहां पे रूम रेंट पे लेकर के रह रहे हैं। इसके बाद अंजलि से बात होती है तो अंजलि कहती है कि देखो, मैं राजू के साथ नहीं रहना चाहती बिल्कुल भी, और अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मैं इसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहती तो छोड़ो, मैंने बहुत इंतजार कर लिया उसका, मुझे मेरी बेटी दिलवा दो, कम से कम मेरी बेटी तो मेरे पास रहेगी। तो जो अंजलि है वो कहती है कि मैं अपनी बेटी काव्या के बिना तो जी नहीं सकती, तो अपनी बेटी तो बिल्कुल नहीं दूंगी, किसी भी हालत में नहीं दे सकती। जब ये सारी बातें वो कहती है तो राजू को पुलिस वाले भी समझाते हैं कि एक बेटी है अपनी माँ के पास ज्यादा सुरक्षित रहेगी, तुमसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी, तो तुम मान जाओ मेरी बात और उसे अपनी माँ के पास ही रहना। ये सारी बातें होती रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इधर जो अलकेश है वो भी वहीं पे अजमेर के अंदर रूम रेंट पे लेकर के रहने लग जाता है, और जो इसका नाम अंजलि है वो भी वहां पे एक होटल में रिसेप्शन पे काम करना स्टार्ट कर देती है। उसी होटल के अंदर अलकेश है, वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है। ये सारी चीजें वो रास्ते में याद करता रहता है और रोता रहता है। और जब ऐसे करते करते वो अजमेर पहुंच जाता है, अजमेर का एक हॉस्पिटल है, वहां पे जो उसकी बेटी है उसकी बॉडी रखी थी, और वो वहां जाता है और रोता है और पुलिस वालों से कहता है कि अभी भी क्यों दे रहे हो मेरी बेटी, जब जिंदा थी मेरी बेटी में कितना गिड़गिड़ाया था कि मेरी बेटी मुझे दे दो, उस वक्त मेरी बेटी नहीं दी, और आज जब ये बेटी दे रहे हो, ये किस काम की है मेरी, क्या करूंगा मैं इसको ले जा करके। वो ऐसे कह कह के चीख चीख के रो रहा था। इधर पुलिस वाले और जो बाकी के और भी लोग थे हॉस्पिटल के अंदर वो सब कुछ देख रहे थे, और सब अपने फोन में वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक पिता अपना दर्द बयां करता है रोते रोते। वो कहता है कि मुझे मेरी पत्नी की कोई जरूरत नहीं थी, कम से कम मेरी बेटी मेरे पास होती तो आज मेरी बेटी है वो जिंदा तो होती। ये सारी चीजें वो कहता रहता है। इसके बाद पुलिस ये कहता है कि अब ये तो बता दो, आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। तो जो उसकी पत्नी है अंजलि और अलकेश को सामने लाया जाता है और कहता है कि आप इन्हीं से पूछ लो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो कुछ नहीं बोलती है। जब वो अलकेश और अंजलि उसके सामने आती है तो वो कुछ नहीं बोलती। राजू कहता है कि क्या हुआ है मेरी बेटी को बता तो दो, वो कुछ नहीं बोलती। दरअसल पुलिस वाले हैं, फिर वो कहते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है ये हमें रात को 16 सितंबर की रात को ही हमें जो आना सागर झील है इसके पास मिली थी। ये अलकेश है इसके साथ 16 17 सितंबर की रात को लगभग 4 बजे के समथिंग, यानी 17 सितंबर आ चुकी थी। तो इस अलकेश के साथ मिली थी, तो उन्हें शक होता है। अब पुलिस वाले हैं इधर से गुजर रहे थे, वो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि क्या बात है भाई, सुबह के 4 बज रहे हो, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अंजलि कहते हैं कि ये मेरा पति है, इसका नाम अलकेश है, और अपना नाम अंजलि बताती है और कहती हैं कि हमारी एक बेटी है काव्या, वो मैं सिटी हॉस्पिटल जा रही थी और जो नाले के पास अचानक वो गायब हो जाती है। इसके बाद से मैं ढूंढ रही हूँ लगातार, लेकिन मेरी बेटी है वो मुझे नहीं मिल रही। अब पुलिस वालों को इतना कहने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कैसी दिखती थी, तुम उसकी फोटो दिखाओ हमें, और ये सारी चीजें पूछती रहती हैं। तो वो कहती हैं कि आप जाओ, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढूंगी। जब ये बात वो पुलिस वालों से कहती हैं तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि अजीब है ये औरत। कई लोग तो अगर ऐसी कुछ भी हरकत होती है तो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन ये पहली औरत है ये कह रही है कि आप चले जाओ, मैं अपनी बेटी को अपने आप ढूंढ लूंगी। ये सारी बातें जब पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक भी होता है, लेकिन कहते हैं कि शायद अपनी बेटी के गम में परेशान है इस वजह से कुछ भी बोल रही है।
तो उसे पूछते हैं कि तुम ये बताओ तुम्हारी बेटी है और तुम कहाँ से जा रहे थे, बार बार उसे कई बातें पूछते हैं। तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है, सारी चीजें पूछते रहते हैं, तुम क्यों जा रही थी, किस लिए जा रही थी। तो बातों को इधर उधर घुमाते हैं, तो उसकी बातें दोनों विरोधाभास लग रही थी, यानी कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अब पुलिस को शक हो जाता है। उसकी बेटी मिल तो जाती है, जो आना सागर झील है उसके पास शिव मंदिर, वहां पे मिल जाती है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम अपनी बातों में खुद ही घूम रही हो, परेशान हो रही हो, अब सच बताओ क्या है। तुम्हारी बेटी को तुम्ही ने मारा है ना। तो बात को इधर उधर घुमाती है, उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती। वो अपनी बेटी को देखती है, चीखती है, चिल्लाती है, ड्रामा करती है। पुलिस वाले ये कहते हैं कि सही बताओ तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वहां पे अभय नगर है, वहां पे पुलिस है, वहां जाती है और वहां सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। और जैसे ही सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर लगभग 10:39 पे वो वहां पे आती है। आना सागर की झील है, उसके आसपास घूमती रहती है। उसकी बेटी उसके साथ में, उसका हाथ पकड़ रखा है। अपनी बेटी को कभी गोद में लेती है, कभी उससे प्यार करती है और कभी कंधे पे बिठाती है, कभी चॉकलेट दिलवाती है, कभी जो भी वो चिप्स वगैरह कुछ भी खाती है हर चीज उसे दिलवाती है। और इधर से उधर घूम रही है, लगभग 1:30 बज जाता है ऐसे करते करते। इसके बाद से उसकी बेटी उसके साथ दिखाई नहीं देती है। तो पुलिस वाले ये पूछते हैं कि तुम इतनी रात को इतनी देर तक इस नहर के पास क्या कर रही थी, अब बताओ सच क्या है। तो वो टूट जाती है, वो कहती है कि दरअसल मैं एक दर्द झेल रही हूँ कई महीनों से। वो दर्द ये है कि जो ये अलकेश है ये मेरा पति नहीं है, और मैं इसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही हूँ, और ये मेरी बेटी है। मेरी पहले शादी हो चुकी थी राजू कनौजिया नाम के लड़के के साथ। शादी के बाद एक बेटी होती है, और मैं इसके साथ रहना चाहती थी, लिविंग रिलेशन में रहती थी। मैंने इसके लिए अपने पति को भी छोड़ दिया था, और लेकिन ये मुझे बार बार अपनी बेटी को लेकर के ताना मारता था। ये कहता था कि ये बेटी मेरी नहीं है, ये दूसरे का खून है, मैं इसे नहीं रख सकता अपने साथ। ये बातें उसे लगातार कहता था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो किसी भी हालत में अलकेश को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी को ही रास्ते से हटा दूंगी। एक माँ जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया, उसके पिता को देने से मना कर दिया था कि मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, और वो अपने आशिक के लिए अपनी बेटी का गला घोट देती है। गला कैसे घोटती है, उसे नहर के पास ले जाती है। जब उसकी बेटी सो जाती है तो उसे नहर में फेंक देती है। ये सारी बातें जब पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि कैसी माँ हो तुम, अगर तुम्हें ना रखना था बच्चा तो अपने पति को दे देती, वो भी तो रिक्वेस्ट कर रहा था तुमसे। वो पति है, फिर और ज्यादा रोता है। ये सारी बातें जब पुलिस वाले उसे बताते हैं तो कहता है कि मैंने कई बार इससे कहा था मेरी बेटी मुझे दे दो, अगर मेरी बेटी मेरे पास होती तो शायद आज इस दुनिया में होती। और ये सब कुछ हमें देखना नहीं पड़ता। इसके बाद पुलिस वाले हैं जो उनकी बेटी की लाश है उसके पिता और उसकी दादी को दे देते हैं, वो घर ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी अंजलि है उसे फिर भी ये लग रहा था कि जो उसका पति राजू है उसे बचा लेगा। तो राजू को कहती है कि मुझे बचा लो, ये पुलिस वाले मुझे जेल में ले जा रहे हैं। तो कहता है कि अब क्यों बचा लो, पहले तो तुम मुझे छोड़ करके गई थी इसके लिए, और अब तुम कह रही हो कि मुझे ये जेल में ले जा रहे हैं, मुझे बचा लो। तुम्हें अलकेश ही बचा लेगा, और तुमने ये सब कुछ कर दिया, मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया, इसके बाद भी तुम मेरे से उम्मीद रख रही हो कि मैं तुम्हें बचा लूं। ये बिल्कुल मत भूलना कि तूने मेरी बेटी को इस दुनिया से मेरे से छीन लिया है, और इस दुनिया से वो अलविदा कह गई। वो मासूम बच्ची, वो तो कुछ जानती भी नहीं थी। अपना भगवान सब कुछ तुम्हें मानती थी, तुम्हें उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन तुमने ये सब कुछ कर दिया। आजकल जब ऐसे केस देखती हूँ तो मैं खुद सोचती हूँ कि आखिर एक माँ है वो ऐसा कैसे कर सकती है। जब उसकी वीडियो और ये सारी चीजें मैं देखती हूँ तो अंदर से खुद बेचैनी सी होती है। मेरा भी एक बच्चा है 2 साल का, तो मैं खुद उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक माँ ऐसा करती है, उसको देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आती है कि एक माँ कैसे कर सकती है इतना सब कुछ। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाना था। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।